हेलो डी स्टूडेंट्स, आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस। और इसी में आगे बढ़ते हुए अपन यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे अलाइव। देखना अलाइव क्या होता है, समथिंग विच इज़ लिविंग, जो लिविंग है नॉट डेड, उसको बोलते हैं अपन अलाइव। अलाइव मीन्स सिंपली है हैविंग लाइफ। जिसके पास लाइफ है वो है अलाइव। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सब क्या है, वो अलाइव है। आप, मैं, अपन सब, प्लांट्स, ट्रीज़, जो भी है जिनके पास भी लाइफ है वो सब क्या है, वो सब है अलाइव। एंड ये जो थिंग्स हैं जो अलाइव है उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। एंड कोई भी चीज़ है वो अलाइव है या नहीं है, ये अपन को कैसे पता चलेगा, ये अपन को पता चलेगा उसके मूवमेंट से। मूवमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प तो वो क्या है, अलाइव है। एंड कुछ लिविंग थिंग्स है, उस लिविंग थिंग्स में मूवमेंट वेरी फास्टली होता है और कुछ लिविंग थिंग्स है उसमें मूवमेंट वेरी स्लो होता है। अपन बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स, इनमें मूवमेंट है वो फास्टली है। देखो ये हैंड अपन मूव करा रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, अपन स्टेप से ही मूव जा रहे हैं, तो ये विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प जो पर्सन है वो मूव हो रहा है। कोई अपने पास जैसे बर्ड है, वो बर्ड फ्लाई कर रहा है तो वो क्या है, वो एक लिविंग थिंग है। बट कुछ लिविंग थिंग्स है उसमें अपने पास मूवमेंट वेरी स्लोली होता है। जैसे बात करें अपन प्लांट्स ट्रीज़ की, प्लांट्स एंड ट्रीज़ में जो मूवमेंट है वो मूवमेंट क्या होता है, वेरी स्लोली, जो इजीली ऑब्जर्व अपन नहीं कर सकते। बट आफ्टर नंबर ऑफ डेज अपन जब उसको सीन करेंगे तो अपन देखेंगे कि उनमें कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई है। एंड अगर अपन प्लांट्स के मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स एनिमल्स के जैसे मूव नहीं कर सकते। जो प्लांट्स है वो वन प्लेस पर ही होते हैं, वो वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव नहीं करेंगे। जहाँ पे उनको अपन ने ग्रो कराया है वो वहीं पर ही ग्रो होते रहेंगे। एंड उनके लीव्स, शूट्स, रूट्स ये सब मूव करेंगे, बट वो वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव नहीं होंगे। एंड जो ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स लाइक सनलाइट, वाटर, ग्रेविटी। सो जैसे अपन बात करें सनफ्लावर की, सनफ्लावर में फ्लावर, शूट, लीव्स, ये क्या होते हैं, ये सब बैंड होते हैं टूवर्ड द सन की तरफ फेस करके। तो ये मूवमेंट, ये शो कर रहा है मूवमेंट किसका, प्लांट का। ऐसे ही अगर अपन एक और एग्जांपल देखें तो एक और एग्जांपल है, ये एक है प्लांट मिमोसा पुडिका। जब इसकी लीव्स को टच करेंगे तो वो जो लीव्स है वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो ये है, ये एक सेंसिटिव प्लांट है और इसको हिंदी में बोलते हैं चुई मुई। देखो आपने इसका प्लांट, जैसे इसकी लीव्स है उसको टच करेंगे तो वो क्या होगी, बैंड हो जाएगी। जो प्लांट्स है वो मूवमेंट शो करते हैं उनके रूट्स एंड उनके शूट्स को ग्रो करके। और इसमें अगर प्लांट्स के मूवमेंट में अगर अपन देखें तो सपोज करो ये सन यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो सनफ्लावर है, ये सनफ्लावर है, तो इसका जो फेस है अभी सन की तरफ है, बट जैसे ये सन यहाँ पर आएगा, ये सन यहाँ पर आया तो जो इसका फेस है तो इसका फेस अपने पास इस साइड बैंड हो जाएगा।
तो इस तरह से ये जो सनफ्लावर क्या कर रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, जो वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव नहीं करती एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसका कोई भी पार्ट मूव नहीं करता, तो उसको बोलते हैं अपन नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा भी स्टोन है, अगर स्टोन किसी प्लेस पर पड़ा हुआ है तो वो स्टोन वही रहेगा, जब तक उसको टच नहीं करेंगे, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो स्टोन वहाँ से मूव नहीं होगा। जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स, ये सब एक सिंपल फंडामेंटल यूनिट से मिलके फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं अपन सेल। 9th क्लास में अपन ने सेल पढ़ा है अच्छे से। सेल है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके फॉर्म होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन मॉलिक्यूल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उनको नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाती है। जैसे अपन बात करें, फर्स्ट है थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। सेकेंड, लिविंग थिंग्स require food, air, water. थर्ड है living things can grow. फोर्थ है living things are sensitive. मीन्स इसके अराउंड अगर कुछ चेंज होगा तो ये उसमें रेस्पॉन्ड करेंगे। फिफ्थ है लिविंग थिंग्स एस्पायर। मीन्स जो इन्होंने फूड लिया उससे ये एनर्जी को रिलीज करेंगे। ये अपन अच्छे से पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। सिक्स्थ है लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट। इट मीन्स आफ्टर टेकिंग फूड जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं अपन एक्सक्रेट। सेवंथ है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स, ये वैसे अपने एड चैप्टर है आगे, उसमें पूरा रिप्रोडक्शन है। रिप्रोड्यूस मीन्स जो एनिमल्स है वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। अपन इसी में देखेंगे आगे। What is life process? सभी ऑर्गेनिज्म खुद को अलाइव रखने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जो ये बेसिक फंक्शंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी लाइफ को इस अर्थ पर मेंटेन करने के लिए इनको ही अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से बेसिक फंक्शंस आते हैं, वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। वैसे तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने 7th चैप्टर है लाइफ प्रोसेस के बाद, एंड रिप्रोडक्शन 8th चैप्टर है। न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड है, उस फूड को इंटेक करते हैं और वो फूड बाद में स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है और बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड इंटेक किया और जो बॉडी ने एब्जॉर्ब किया
उससे एनर्जी रिलीज होती है। एंड ट्रांसपोर्ट क्या प्रोसेस है, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ या कहीं पे फॉर्म हुआ वो क्या होगा, फूड बॉडी के वन पार्ट से अदर पार्ट में मूव होगा। ये सब पढ़ेंगे अपन इसी चैप्टर में, आगे टॉपिक सही है। अभी केवल अपन इनका एक जनरल डेफिनेशन ले रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास ट्रांसपोर्ट। एक्सक्रेशन क्या है, जो बाद में जो फूड का वेस्ट मटेरियल रिमेनिंग रह के अंदर वो बॉडी से बाहर आ जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन एक्सक्रेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए चेंजिंग एनवायरनमेंट में। और जो ये ग्रोथ का प्रोसेस है, इसमें ऑर्गेनिज्म स्मॉल से बिग साइज में कन्वर्ट हो जाता है। जो मूवमेंट का प्रोसेस है, इस मूवमेंट के प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म वन प्लेस टू अदर प्लेस पर मूव होता है, या फिर वो वन प्लेस पे ही रहकर अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव करता है। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स वन प्लेस से अदर प्लेस में मूव होते हैं, एंड प्लांट्स उसी प्लेस पर रहकर अपने जो बॉडी पार्ट्स है उस बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। जैसे लीव्स को, जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो क्या है, जो ऑर्गेनिज्म अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो प्रोड्यूस करेगा मैनी ऑर्गेनिज्म उसके जैसे ही, ताकि वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर फॉर एवर हमेशा के लिए क्या हो, हमेशा के लिए उसका एग्जिस्टेंस बना रहे। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिसको परफॉर्म करते हैं अलाइव रहने के लिए। नेक्स्ट अपन देखें energy is needed for life process। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको लाइफ को प्रोसेस कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो एनर्जी लेते हैं फूड से। फूड एक तरह का फ्यूल है, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं कोई भी लाइफ प्रोसेस है, जो उनकी लाइफ प्रोसेस है उसको परफॉर्म कराने के लिए। वो इस केमिकल एनर्जी को फूड से लेते हैं, किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी एक्टिविटी लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली होती। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्लीप भी हो रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ड्यूरिंग स्लीप बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर होते रहते हैं जिनको अकर होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अपना हार्ट है वो हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। अपन सो रहे हैं तब भी वो बीट करता रहेगा, तो इसके बीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और बीट करके ये क्या करता है, जो ब्लड है उस ब्लड को पंप करता है कंप्लीट बॉडी में। तो जो ये हार्ट बीट कर रहा है, इसको बीट करने के लिए कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। इस चैप्टर में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन।